हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये सब्जी हम बनाएंगे पनीर से, पनीर यखनी रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस लगती है, एकदम मज़ेदार। इसकी ग्रेवी वाइट होती है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैस पे एक पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें कुछ खड़े मसालों को डालेंगे, जैसे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया डाल देंगे। फिर इसमें 10 से 20 गोल मिर्च के दाने डाल देते हैं और 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची डालेंगे। साथ में थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं और इसमें 4-5 लाल मिर्च डाल देंगे। अब सभी को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें रोस्ट करेंगे, मसाले जले नहीं, बस इनसे हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हम उसे इतना ही रोस्ट करेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में 20 काजू लिया है और इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी में इसे भिगोकर रख छोड़ देंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका हम पेस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल क्रीमी पेस्ट इनका बनेगा। तो इसे हम ढककर साइड में रखते हैं और यहाँ गैस पर एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें हम घी डालेंगे। तो ये सब्जी हम घी में ही बनाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है और यहाँ पर मैंने पनीर लिया है। तो पनीर ये 200 ग्राम है और इस तरह से पीस में इसे कट कर लेंगे। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो पैन में पनीर को डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हम पलटते पलटते हुए अच्छी सी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह से पलटते हुए पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो पनीर को हम फ्राई करके ही लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर पनीर में अच्छी सी कलर आ चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। उसके बाद हम हल्के गुनगुने पानी में पनीर को डाल देंगे, जिससे कि पनीर का सॉफ्टनेस बना रहेगा। पनीर बहुत देर तक सॉफ्ट रहता है। तो इसे पानी में डाल देते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से डुबोकर साइड में रख देंगे। तो चलिए हम आगे का शुरू करते हैं। तब तक यहाँ पर मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, तो इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो मसालों को हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा इसे हम पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा ही रखेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। फिर इसी मिक्सी जार में हम अब काजू को डाल देते हैं। जो काजू हमने भिगो कर रखा था उसे डाल देंगे और साथ में मैं यहाँ पर इसमें पनीर के 4 पीस डाल रही हूँ, जिससे कि ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। अब सभी को बिल्कुल फाइन हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर काजू का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा फाइन इसे हमने ग्राइंड किया है, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी एकदम क्रीमी बनेगी। तो इसे हम साइड में रखते हैं और गैस पर एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम घी डालेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये सब्जी हम घी में ही बनाएंगे। तो 1 तेज़पत्ता डाल देते हैं और यहाँ पर 2 हरी मिर्च को डाल देंगे। साथ में यहाँ पर हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फिर सभी को अच्छे से भून लेते हैं। तो इसे हम 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अदरक अच्छे से भून चुका है। तो यहीं पर अब इसमें हम काजू वाला पेस्ट डाल देंगे। तो पूरे पेस्ट को इसमें डाल देते हैं। उसके बाद फिर उसी मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर सारे पेस्ट को निकाल लेंगे और इसे भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि काजू है तो तले में पकड़ लेता है। तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेते हैं और जैसे जैसे हम काजू को भूनते जाएंगे, इसका पेस्ट गाढ़ा होते जाएगा और इससे तेल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इस पेस्ट को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूनते भूनते अब इससे तेल निकलना शुरू हो चुका है। तो ये अच्छे से भून चुका है। तो अब हम यहीं पर इसमें
दही डालेंगे। तो दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, फेंटने के बाद इसे डालेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा दही डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और थोड़ा-थोड़ा दही डालते हुए इसे अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि दही फटे नहीं। तो थोड़ा-थोड़ा दही डालेंगे और कंटिन्यू चलाएंगे और चलाते-चलाते इसमें उबाल आने तक इसे कंटिन्यू हम चलाते ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे दही को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल आने ना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसे अच्छे से हम कुछ देर और भून लेते हैं। अब इधर गैस पर हम फिर से वही पैन चढ़ाएंगे जिस पे हमने पनीर को फ्राई किया था और यहाँ पर मैं इसमें कुछ प्याज के पीस को डाल रही हूँ इस तरह से अलग करके। फिर यहाँ पर एक शिमला मिर्च को इस तरह से चौकोर-चौकोर पीस में काट करके डालेंगे। फिर यहाँ पर एक टमाटर को भी छोटे पीस में काट करके डाल देंगे। अब इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इससे इसमें सब्जी में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आता है और साथ में इसमें 2 हरी मिर्च को भी डाल देंगे। उसके बाद इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर सभी को भूनते समय हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद इसे हम 4 से 5 सेकंड के लिए और इसे भून लेते हैं। हमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये रोस्ट हो चुके हैं तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर ग्रेवी भी आप देख सकते हैं, ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है और ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहीं पर इसमें पनीर के पीस को डाल देते हैं। तो पूरे पनीर को इसमें डाल देंगे और पनीर डालने के बाद अब इसे अच्छे से हम ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। और ये टेस्टी सा सब्जी बहुत ही लाजवाब लगता है। बहुत थोड़े से मसालों में बना ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने मसालों को ग्राइंड करके रखा था उसे डाल देंगे। तो मसाले में से हम 2 चम्मच भरकर इसमें डाल देते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल थोड़े से मसाले में ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को डाल देंगे और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम कुछ देर और इसे पका लेंगे। तो करीब इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो ऊपर से हम इसमें हरी धनिया की पत्ती को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, एकदम टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इसे आप किसी भी चीज़ के साथ, रोटी, पराठा या लच्छा पराठा, नान, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इसे सर्व करें। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसे बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने इसे बनाया है और बिल्कुल कम मसालों में बनाया है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पनीर यखनी नाम ही इसका इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।